लोग अपना बिजनेस चमकाने के लिए पता नहीं कैसी कैसी चीजें मिलाते हैं, जिसकी वजह से हम हैबिचुअल हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं उस चीज के। हम सिर्फ दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इनके आगे नहीं हो रहे, हम पता है मार्केट में हर प्रोडक्ट के आगे हो चुके हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारा छोटा बच्चा जो कल ही जन्मा है, साल 1.5 साल का हुआ है, वो कहता है पापा हमें वही वाला चिप्स चाहिए। अगर आप दूसरी कंपनी का ले आते हो वो फेंक देता है कि हमें ये नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि इसमें वो टेस्ट नहीं है जो उस कंपनी में था। क्योंकि सब कंपनियों ने अपना अपना टेस्ट बनाया, और टेस्ट कहां से बना हुआ? केमिकल से। आप सोचिएगा जरा घर पे जाके कि जो शैम्पू वगैरह हम ऊपर लगाते हैं अपने शरीर में, और उसमें इतने हानिकारक केमिकल है कि उसमें लिखा हुआ है बाहरी उपयोग हेतु, यानी एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी हम इसको खा नहीं सकते। और वही केमिकल सेम अगर आपके व्यंजन के अंदर है और उसे हमारे बच्चे खा जाते हैं, निगल जाते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हम डेली उसको मुंह में जब घिसते हैं सुबह सुबह खाली पेट, सबसे पहले हम केमिकल ले लेते हैं। सुबह से शाम तक की दिनचर्या ऐसी बन चुकी है कि आप कम से कम 100 से 150 ml का जहर पी जाते हैं। अब जहर शब्द यूज करा तो आपको थोड़ा सा करंट लगा होगा, इसी को आप केमिकल कहते हैं तो अच्छा फील होता है, कोई बात नहीं, ये तो हम दिन में वैसे ही लेते रहते हैं। लेकिन जहर का नाम थोड़ा कठिन हो जाता है ना, इसको थोड़ा अंग्रेजी में बोलते स्लो पॉइजन, अच्छा लगता है, थोड़ा धीमा धीमा जहर है। आपने देखा एक बहुत चर्चित कांड हुआ था, राजा महाराजा घराने से थे जयपुर के अंदर, राजस्थान में उनका 20 से 25 साल पहले इसी तरीके से मर्डर किया गया। उनके खाने में चीजें मिलाई गई थी, वो 10 से 15 साल बाद असर किया था। 15 साल बाद मर गया, किसी को भनक नहीं लगी, केस सालों साल चला था। तो आजकल ये जो केमिकल है, केमिकल इनकी हार्ड से हार्डनेस बढ़ा दी जाए तो यही धीरे धीरे परमाणु हथियारों का रूप ले लेते हैं। आजकल जो हथियार है ना, उसके अंदर भी केमिकल ही डाले जाते हैं। तो इनका आक्रमण कितना हो चुका है ये चीज हमें समझना है, और हम एक जागरूकता अभियान चलाते हैं जो आप घर बैठे लोगों को जागरूक कर सकते हैं और अपने घरों से कैसे केमिकल को दूर रखा जाए इस पे काम कर सकते हैं। हम नहीं कहते कि आप हमारा डेंटल क्रीम जो है, हमारा पेस्ट यही करिए। आपके घर के सामने अगर नीम की दतोन आपको आसानी से मिल रही तो आप वो करिए। जरूरी क्यों है कि हम कॉलगेट क्लोजअप करें जो साला पूरी दुनिया ने बैन कर रखा है? क्यों करें हम? अब भारत में तो ऐसा सबकी गुटखा खाने वाले भी कहते हैं पता है सर इससे कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो कहते हैं हमारे पड़ोस में एक बिलवत भैया थे, उनको भी कैंसर हो गया था, ना कभी गुटखा खाए, ना बीड़ी पिया, ना कभी दारू, बोले उसको भी कैंसर हो गया। तो उससे तो अच्छा ही है ना। तो वो अपने आप की पीठ पकड़ा लेते हैं, अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं वो कि हम तो यार सब कुछ खा रहे फिर भी हमें कैंसर नहीं हुआ। हमारे बिलवत भैया को देखो, ये तो कुछ भी नहीं खाते थे, सबसे ज्यादा ब्रह्मचारी और सदाचारी व्यक्ति, और इसे कैंसर हो गया, तो हम तो बहुत अच्छे थे। जबकि उसे ये नहीं पता कि आप जो केमिकल खा रहे हैं, आपको तो पता है कि इतना केमिकल ले लो, लेकिन बेचारे विनोद भैया को नहीं पता था कि जो मंजन सुबह सुबह वो निगल जाते थे उसमें कितना केमिकल खा गया, साबुन में कितना केमिकल उन्होंने लगा लिया, शैम्पू के माध्यम से कितना केमिकल उन्होंने यूज कर लिया, चाय के माध्यम। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट आप उठाइए, हर प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज्यादा आज के समय में जहरीली चीजें डली हुई है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से बंद रहे हैं। कुछ समय पहले आपने देखा केन्या के अंदर 21 से ज्यादा बच्चे मरे कफ सिरप के अंदर। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा नशा किया जाता है, वहां पे जो कफ सिरप है सर आपको अच्छे से समझते हैं, तो वो लोग सिर्फ इसीलिए यूज करते हैं, सिर्फ नशे के लिए। कई सिरप का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए होता है कि उनको थोड़ा उसका नशा आ जाए, क्योंकि कई नशे वहां पे बैन है। तो अब बात है सर कि हम इन चीजों से रोजगार कैसे ले सकते हैं? सर आपको पता है आज घर घर में ये भरा पड़ा है केमिकल। अब उसको हमें रिप्लेस करना है तो हमें डॉक्टर नेचर वेलनेस फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, और हमें एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड करना है जहां से हम और हमारे साथी सहयोगी एक तो केमिकल मुक्त होंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, और यहाँ से एक बहुत बड़ा स्वरोजगार भी हम तैयार कर सकते हैं। आज शशिकांत सर और हमारा ये पहला प्रयास है, हम आपसे रूबरू बार बार होते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। यहाँ करना कुछ नहीं है, बस सिंपल जागरूकता अभियान चलाना है। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पे शिक्षित भी आपको किया जाएगा केमिकल के बारे में, कौन कौन से ऐसे हानिकारक केमिकल हैं, और इसको नेटवर्क को आज लोग गलत दिशा से देखते हैं। लेकिन दोस्त आप ही बताइए, दुनिया में कोई इंसान बिना नेटवर्क के रह सकता है? आज ही हम आप सबके मोबाइल को जब्त कर लें, आज का दिन ऐसा लगेगा साला 365 दिन में सबसे बड़ा दिन आज के लिए है ना। तो छोटा सा नेटवर्क जिससे आप दूर नहीं रह सकते। आप सालों साल अपने भाई बहन से दूर नहीं रह सकते, माता पिता से दूर नहीं रह सकते,
से ये नेटवर्क अपने गांव परिवार, कहते हैं ना कभी बाहर नौकरी करने जाते हैं यार घर की याद आ रही है, तो अपने लोगों की याद आती है। तो ये जो नेटवर्क है दुनिया की हर कंपनी नेटवर्क के फॉर। आज एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो सिम पोर्ट करवाए होंगे कभी? हाथ खड़ा करिए प्लीज। बहुत सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताइए, हम सिम पोर्ट के लिए मैसेज डालते हैं, कंपनी से फोन आता है कि नहीं आता है? आता है। हाल ऑफर आ जाता, हाल ऑफर भी आ जाता है, तुरंत ऑफर भी आ जाता है ये लोग, क्योंकि वो जानते हैं नेटवर्क की ताकत, वो जानते हैं एक एक ग्राहक की वैल्यू, और वो एक बार नहीं कम से कम 4 बार और अलग अलग नंबरों से कॉल लगाते हैं कि अगर एक नंबर नहीं उठाओगे तो दूसरा उठाओगे, दूसरा नहीं तो तीसरा उठाओगे, लेकिन वो आपको अपने नेटवर्क से कभी भी रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमारे बने रहें। अभी तक आपको जो ऑफर नहीं दिया वो ऑफर भी ऑफर कर देते कि बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जुड़ने का फायदा आप समझिए कि जुड़ने से फायदे क्या। आज के समय में आप किसी भी नेटवर्क, आज अभी तक हम कितने लोगों के नेटवर्क का हिस्सा थे। आप मंजन किसी न किसी कंपनी का करते हैं, शैम्पू किसी न किसी कंपनी का करते हैं, साबुन किसी न किसी कंपनी का, तेल किसी न किसी, मसाले किसी न किसी कंपनी के। सुबह से लेकर रात तक हम सुबह गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं। अभी गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया, गुड नाइट आला मुझे चलेंगे, एक कंपनी का नेटवर्क और आपके साथ बढ़ जाएगा। तो किसी न किसी नेटवर्क का हिस्सा है, क्यों ना हम बिना पूंजी के कंपनी खड़ी करें और उस नेटवर्क को हम भी थोड़ा बहुत यूज करें, अपना खुद का एक नेटवर्क बनाए, लोग हमसे जुड़े, हमारे नेटवर्क का हिस्सा बने। जो पैसा कंपनियां कमाने वाली हैं उसके साथ कुछ हिस्सा हम भी उससे कमाएं। आपको पता है कि ये कोई भी प्रोडक्ट है, हम ये मंजन ही उठा लेते हैं, मान लीजिए ये 100 रुपए का मंजन है, अगर कोलगेट या दंत कांति हम लेने जाते हैं वो भी 70-80 रुपए का आता है। आजकल सुपर एडवांस के नाम से भी वो निकाल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा बनाने में कॉस्ट तो नहीं आई होगी। ये प्रोडक्ट मुश्किल से 3 से 4 रुपए 5 रुपए बनता है, यानी 20% अधिकतम कॉस्ट होती है किसी प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल की। फिर इसमें कौन से खर्चे जुड़ जाते हैं? फैक्ट्री के बाहर निकलते, फैक्ट्री के अंदर की मैं बात नहीं करूं कि क्या क्या होता है, फैक्ट्री के बाहर आते ही आप समझिए। अब जैसे कोलगेट का आपने देखा होगा, ऐड करने कोई आता है? अमिताभ बच्चन। वेरी गुड, लगता है आप सबसे ज्यादा इंटेंशन के साथ सुन रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तालियां भी भाई के लिए, ये अच्छे से समझ पाएंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा कंपनी से प्रोडक्ट निकला और आप तक पहुंचा, उसमें बिचौलियों का पूरा जाल होता है। पहले तो उसका ऐड करेंगे कोई बड़ी सेलिब्रिटी, फिर उसको डायरेक्ट आप सेलिब्रिटी से पूछने जाएंगे, वो आपको किसी न किसी माध्यम से टीवी पे या न्यूज़पेपर पे आपको होर्डिंग्स वगैरह में देखने को मिलेंगे। फिर आप देख के कहोगे दुकानदार से भैया ये वाला चाहिए मुझे। आजकल वैसलीन वगैरह हर चीज का ऐड आपको देखने को मिलता है, आपको तो ये वाला चाहिए। फिर वो ऑर्डर जो क्रिएट होता है, फिर धीरे धीरे अपना जो रिटेलर है वो शॉपकीपर से कहता है, शॉपकीपर वाला होलसेलर से कहेगा, होलसेलर वाला जाएगा वेयर हाउस से, किसी एजेंसी डीलर से लेके आएगा, और ये सारे लोगों का जो मार्जिन है मार्केट में 50% डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़े ना पढ़े, लेकिन बिचौलियों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में ही पढ़ते हैं। तो हमें ग्राहक नहीं बनना है, हमें वो बीच का जो मार्जिन है वो भी मिले, इस पर भी काम करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक टीम का निर्माण किया, और ये डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है आज भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस पे लोग पीएचडी तक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर को लंदन के अंदर बहुत बड़ा सम्मान मिला, क्वालिटी ब्रांड इंडिया अवार्ड मिला, तो सिर्फ इसी वजह से कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे, और जो बिचौलियों का मार्जिन है वो कस्टमर तक ही देना चाहते थे। एक हिसाब से आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्ट डिस्काउंट समझ लीजिए या प्रॉफिट समझ लीजिए, सारा आपको ही देना पड़ सकता है। आपको अगर कोई कंपनी बनानी है तो कंपनी में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा आपको कंपटीशन फाइट करना है, बहुत सारा आपको उसमें मैनेजमेंट लगाना होगा, बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पर आपका सारा काम करने का, तिवारी सर कहते हैं कि मैं आपका मुनीब हूँ, आपका पैसा टाइम पे पहुंचे इसका ख्याल मैं रखता हूँ, मालिक आप ही। यानी सोचिए एक ऐसी सोच कि इस प्रोडक्ट के मालिक आप खुद बन जाए। आप बताइए अगर आज से आप कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू करें, 50% से ज्यादा मार्जिन नहीं निकाल पाएंगे, वो भी जेन्युइन तरीके से। आपको प्रोडक्ट बना बनाया मिल रहा है, आपको मैनेजमेंट बना बनाया मिल रहा है, आपको पूरा उसका
स्ट्रक्चर पहले से कंप्लीट, आप आज से स्टार्ट करिए। आपकी कंपनी आपकी है, आज कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं, और जो पैसा आप कमाएंगे तय तिथि पर, यानी जो डेट आपको निश्चित की गई है उसी डेट पर आपको पैसा आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। शशिकांत सर को हम दोबारा इन्वाइट करेंगे और धन्यवाद। फिर